नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनमें कोई ना कोई खबर होती है, उसका इम्पैक्ट हम स्टॉक प्राइस पर देखते हैं, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। उसकी वजह आपको बताते हैं और फिर उस शेयर में करना क्या है, रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी आपको बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेमंड की, जो कि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा शेयर में 3.5% तक का जो अपमूव है वो दिन के दौरान देखने को मिला था और 3 दिन से लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। कल इनफैक्ट काफ़ी बड़ा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला था और 3 दिन से अगर आप देखेंगे इस शेयर में 10% के आसपास की जो तेजी है वो देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट 11% से ज़्यादा का मूव इसमें तेजी का ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ चुका है। और इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो 2380 रुपये के आसपास का एडजस्टेड बेसिस पर 52 वीक हाई बना था और उस वहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर आपको 11% नीचे नज़र आएगा, क्योंकि आज के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे के हैं अगर आप रिकॉर्ड हाई से कंपेयर करेंगे, जो कि इसने 2380 रुपये के आसपास के लेवल छुए थे। लेकिन जो 3 दिन से तेज़ी बन रही है उसकी वजह अगर आप समझने की कोशिश करें तो उसका न्यूज़ फ्लो का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक में देखने को मिला है। दरअसल कारोबार को 3 कंपनियों में स्प्लिट होने की जो खबर आई थी इस कंपनी को लेकर, उसकी रेमंड ने पुष्टि करी है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कल बड़ा मूव था और आज भी उसका कंटिन्यूशन देखने को मिल रहा है। 2025 के अंत तक, यानी कि अगले साल के एंड तक इस ग्रुप की 2 कंपनियों की लिस्टिंग होने वाली है, जिसकी इस ग्रुप ने कंपनी ने पुष्टि कर दी है। इसमें रियल्टी और लाइफस्टाइल कारोबार, जिसे हम अपैरल कारोबार के नाम से भी जानते हैं, इसका डीमर्जर होगा इन दोनों कंपनियों, इन दोनों बिजनेसेस का, और उसके बाद लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। लाइफस्टाइल बिजनेस का जो रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड यानी कि RLL में डीमर्जर ऑलरेडी हो भी चुका है। और उस कंपनी की अगर आप बात करें तो पिछले महीने ही हमने देखा था उस कारोबार का जो डीमर्जर हुआ था उसका इम्पैक्ट भी हमने शेयर प्राइस पे आता हुआ देखा था। इसी वजह से मैंने जो एडजस्टेड बेसिस पर 2380 रुपये का 52 वीक हाई है वो बोला है, क्योंकि लाइफस्टाइल कारोबार का जो डीमर्जर हुआ है उसका शेयर प्राइस पर ऑलरेडी इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है और माना जा रहा है कि RLL की 5 सितंबर को ही, यानी कल ही शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। इसी स्टोरी को दरअसल ब्लूमबर्ग की ओर से किया गया था और इसी पर BSE और NSE यानी कि दोनों एक्सचेंजेस की ओर से इस कंपनी से सफाई मांगी गई थी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और उसी के ऊपर कंपनी ने पुष्टि की है कि हाँ 2 कंपनियां और लिस्ट होने वाली हैं और 30 जून 2024 को इनका जो लाइफस्टाइल कारोबार है उसका डीमर्जर पूरा भी हो चुका है, जिसको इन्होंने पिछले साल जून में इस कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने इस कंपनी का जो डीमर्जर है उसे RLL में यानी कि रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड में डीमर्जर करने की जो मंजूरी है वो दी थी। अब ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। इनका जो दूसरा कारोबार है वो है रियल्टी कारोबार, जिसे हम RRL के नाम से जानते हैं। इसके भी जो डीमर्जर है उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। 4 जुलाई 2024 वो डेट थी जब बोर्ड की ओर से इस डीमर्जर को मंजूरी दी गई थी और माना जा रहा है कि ये जो कारोबार है RRL के नाम से, इसकी भी बहुत जल्द शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। और लिस्टिंग की जो टाइमलाइन है उसको लेकर फिलहाल तो कोई फैसला नहीं निकल कर सामने आया, लेकिन बाजार ऐसा मान के चल रहा है, या एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि 15 से 18 महीने का समय इस लिस्टिंग में लगता हुआ दिखेगा और 2025 के एंड तक ये लिस्टिंग भी पूरी होती हुई दिखेगी। तो नेट देखा जाए तो डीमर्जर और लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जो कि 2025 के एंड तक हो सकती है, इस ग्रुप की 3 कंपनियां जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड होती हुई नजर आएंगी। एक तो रेमंड, जिसमें से ये RLL और RRL का कारोबार निकल जाएगा, यानी कि लाइफस्टाइल और रियल्टी कारोबार निकलने के बाद जो रेमंड लिमिटेड जिसमें इंजीनियरिंग कारोबार इनका है बचा हुआ वो लिस्टेड रहेगा। उसके बाद RLL और RRL नाम से जो 2 कंपनियां हैं वो और बाजार में लिस्टिंग होती हुई दिखेंगी उनकी, और कुल मिलाकर देखा जाए ग्रुप की 3 लिस्टेड कंपनियां होंगी। तो वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रोपोजिशन है वो शेयर होल्डर्स के लिए खुलता हुआ नजर आएगा और इसी की पुष्टि के चलते हमने देखा कि कल भी शेयर में काफ़ी बड़ा अपमूव था, आज भी शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब इस शेयर में करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 3 दिन में काफ़ी अच्छे गेन्स स्टॉक में बने हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हमने SS वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव से बातचीत करी। उनका क्या कहना है आइए आपको एक बार सुना देते हैं। रेमंड के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 1800 के लेवल्स पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और वहीं से हमने एक अच्छा अपटिक आते हुए देखा है। अभी जो मेजर न्यूज़ है रेमंड के अराउंड, दैट इज लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट अपटिक इन प्राइसेस, जहां रेमंड रियलिटी और रेमंड लाइफस्टाइल लिस्ट होने वाले हैं और इससे सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक होगी फॉर इन्वेस्टर्स और इसी वजह से हमारा भी पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स रेमंड। और बट हमारा ऐसा मानना है कि 2150 के लेवल्स पर स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, सो कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है और 1950 तक ये स्टॉक स्लाइड कर सकता है, जहां पर हमारी दोबारा से बाइंग की एडवाइस रहेगी।
और अगर हम इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो 1800 के लेवल पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है, उसी लेवल पे ध्यान रखते हुए बाइंग की जा सकती है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम शॉर्ट टर्म फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 2550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 3 महीने का नजरिया रखें तो 2780 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं रेमंड्स में। चलिए, तो कुल मिला के सुगंधा सचदी भी ये कह रही हैं कि आपको इस शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। डिप्स में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको 1950 के आसपास खरीदारी करनी है, 1800 रुपये का स्टॉप लॉस होगा अगर आप फ्रेश खरीदारी करते हैं, या फिर आप अगर मौजूदा निवेशक भी हैं तो भी आपको होल्ड करके चलना है तो आपका स्टॉप लॉस इन्हीं लेवल्स पे होगा 1800 रुपये का। 1 से 3 महीने का नजरिया आप लेके चलिए, 2780 तक के जो लेवल्स हैं वो रेमंड के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई रेमंड की, जो कि 3 दिन से लाइमलाइट में है। इनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग या अपनी जो बाकी जो ग्रुप की 2 कंपनियां हैं उनकी डीमर्जर और लिस्टिंग की जो खबर है वो स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर रही है, उस वजह से ही शेयर लाइमलाइट में है। और ऐसे ही स्टॉक्स जिनमें खबरें हैं, जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर मनी 9 का कवरेज लगातार जारी है। ऐसे स्टॉक्स को देखने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।